हेलो चैम्प्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगीड़ आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने की एक एक्सरसाइज के बारे में। उस एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन थे, जिसके बारे में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को वहाँ शामिल किया गया है। आज की क्लास में मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ इसी टॉपिक की एक एक्सरसाइज के बारे में। और एक्सरसाइज में आज भी लाजवाब प्रश्न होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज की जर्नी में हम स्टार्ट करने हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? सी पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली। सबसे पहले दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पेंटेड, वर्ब के रूप में दिया गया है पेंटेड। पेंटेड है वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए दिया गया सेंटेंस कौन सा है? एक्टिव वॉइस। अब हम इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाने वाले हैं? हम इस एक्टिव वॉइस का बनाने वाले हैं पैसिव वॉइस। तो आप फटाफट देखिए, ये सब्जेक्ट है, सी पेंटेड वर्ब है और द पिक्चर ऑब्जेक्ट है। और पिक्चर को कैसे पेंटेड किया, कैसे का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ब्यूटीफुली क्या है? ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्बियल है। तो अपने को पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस में सबसे पहला प्रहार करते हैं अपन वर्ब पे और वर्ब को सही तरीके से बदलते हैं। पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस को अपन बदलेंगे अगले टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब में। यानी आपको इसका आंसर मिलेगा किसमें? वोज वर और वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो फटाफट देखिए, वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर कहाँ कहाँ है। पहले ऑप्शन में वोज वर बिल्कुल नहीं है, दूसरे में वोज वर साथ में बीइंग है, तीसरे में हैव है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है, और अगले वाले में वोज वर में से वोज और पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग तब लगाते जब क्वेश्चन में वोज वर होता, पास्ट कंटिन्यूअस पहले होता तो अपन बीइंग लगाते। इसका मतलब इस सेंटेंस का उत्तर केवल वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आना है, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में फिर से आपके लिए एक अच्छा लाजवाब प्रश्न है। दूसरे क्वेश्चन को फटाफट रीड कीजिए आप और पहचान कीजिए दूसरे सेंटेंस का सही पैसिव क्या होगा। देखिए, पहले अपन देखते हैं दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। सबसे पहले क्वेश्चन है ही हैज चीटेड। यहाँ पे हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी ये एक्टिव वॉइस है। और इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है आपको? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस तो अपन जानते ही हैं, मैंने कहा था सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के आते हैं, लेकिन कई बार पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब हैज हैव का पैसिव वॉइस होगा हैज हैव क्या लगा करके? बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म में। अब आप यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन हैं जो हैज हैव बीन के हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज चिटेड, हैज हैव का ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है हैज बीन चिटेड, हैज हैव को हैज बीन में चेंज करते हैं, यानी हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हैव बीन, ये हैव बीन भी आपको सही लग रहा होगा। और लास्ट वाले में इज बीइंग, इज बीइंग तो उत्तर है नहीं। अब आप सही सही जवाब चुनिए, दोनों में से सही आंसर क्या है। अरे भाई, अब आंसर तो चेक करना है, हैज हैव दोनों में है, अब हैज कब आता है, हैव कब आता है, ये तो बहुत ही पहले बता दिया गया। यदि सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज। और सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल, तो आप लगाएंगे हैव, और हैव के बाद हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए द इनोसेंट मैन, मैन कितने हैं? एक है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है? हैज। सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये बातें तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होंगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने पर सबसे पहले फोकस किस पे किया जाता है? वर्ब पे।
जिस भी स्टूडेंट को वर्ब अच्छे से याद हो गई है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे वर्ब बदलते हैं, उस स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस सेंटेंस में आप पहले जज कीजिए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। वर्ब है विल हैव रिटन, यानी सेंटेंस में कहीं भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी नहीं है, थर्ड फॉर्म है बी नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस हुआ कौन सा, एक्टिव वॉइस। और इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। प्रहार करना है सीधा किस पे, वर्ब पे। विल हैव शैल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट 3 नंबर टेंस है, कितने में बदलना है, 4 नंबर में। और 4 नंबर का क्या होगा, 4 नंबर का जवाब होगा शैल विल प्लस हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें से आपको सही जवाब चुनना है। सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं। विल हैव बीन रिटन लिखा हुआ है, यहां भी ऐसा लिखा हुआ है, यानी ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन आपको सारे इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन पढ़ने हैं। विल बी नहीं होगा, विल हैव होगा। हैज हैव बीन भी नहीं होगा। यहाँ विल हैव बीन की जगह क्या कर दिया, बीइंग कर दिया। भाई विल हैव बीन होता है, विल हैव बीइंग नहीं होता, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी तक की मैंने क्लास में आपको 3 आपको सेंटेंस दिए हैं और तीनों सेंटेंस का आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया है। और आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको सही, आप लोगों को सही लग रहे होंगे या आप लोगों ने सही कर दिया होगा, आई होप सो। और ऐसी उम्मीद के साथ मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है वो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, फटाफट रीड कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पहले सेंटेंस को रीड कीजिए, क्वेश्चन को रीड किए, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है पहले इसको जज कीजिए। सबसे पहले पहला अटैक करेंगे अपन वर्ब पे। ये दिया गया सेंटेंस कैसा है, पहले तो जज करें कैसा है, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी कैसा बनता है, इंटरोगेटिव ही बनता है। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से, यानी सब सेंटेंस के शुरुआत में आपको WH वर्ड दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन बाई वैन कभी नहीं होता है, बाई हुम होता है, बाई वोट होता है, बाई वैन नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो एकदम फर्जी है। अब आपके पास में तीनों में वैन है। फिर आप यहाँ पे देखिए विल है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल का आंसर किस में बनेगा, शैल, और विल का आंसर बनता है शैल विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी शैल बी विल बी में से आंसर ढूंढना है। अब आप बताइए यहाँ पे शैल बी विल बी कितने हैं, यहाँ पे शैल बी विल बी है, यहाँ पे शैल बी विल बी है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे शैल बी विल बी नहीं है, ये गलत, चौथा गलत। अब आपके पास में एक तो विल ये बन गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रह गया और ऑप्शन नंबर 3 रह गया। अब आपको यदि इतने 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, अब इसका मतलब आपको आगे की प्रोसेस जानी है कि इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जिन लोगों ने केवल वर्ब की फॉर्म याद की है उसके अकॉर्डिंग तो ये उलझन में पड़ गए कि भाई सर 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, अब हम क्या करें। तो अब आगे की बात याद रखें, थर्ड फॉर्म चेक करें, थर्ड फॉर्म है क्या, थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। विल का विल भी है, विल बी दोनों में है। अब आप बताइए जब आप इंटरोगेटिव WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे होता है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, WH वर्ड, फिर WH के बाद में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगानी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बची हुई वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएंगी। फिर आपको बाद में लगाना है बाई और आगे लगाना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो मैंने लिखा है ना वो क्या है, ये WH इंटरोगेटिव WH वर्ड का ये स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बची हुई वर्ब और मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे मैच कीजिए, सबसे पहले WH वर्ड है, WH के बाद क्या मिलनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल, तो विल बी, सेल विल में से एक मिलना चाहिए। यहाँ योर बर्थडे हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए सही जवाब तो आपका यहीं से निकल गया, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, WH के बाद में मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, योर बर्थडे था, तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। फिर विल का विल बी, बची हुई वर्ब, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, बाई किसके द्वारा, यू, तो बाई यू ऑप्शन में होता तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेते, ऑप्शन में किसी भी नहीं है, इसका मतलब यू अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह हटा दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव नंबर 4 थर्ड है, थर्ड इज द राइट आंसर। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, यदि आपको जॉब लगनी है, सरकारी नौकरी में जाना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में तो आपको पहला अटैक वर्ब पे करना है। वर्ब पे फटाफट देखिए, एक्टिव है या पैसिव है, पहले ये डिसाइड कीजिए, ये एक्टिव है या पैसिव है, पहले ये डिसाइड कीजिए। एवरीवन सब्जेक्ट, प्रेज्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। और क्यों किया प्रेज, किस लिए किया, इसलिए किया। इसका मतलब आपको यहाँ पे वर्ब पे अटैक करनी है। क्या वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। और इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस का बनाना है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस तो फटाफट सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, बहुत बार बताया है, सेकंड फॉर्म वाला क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है, वोज वर्ब में चेंज करना है। वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 में वोज वर्ब आया, नहीं आया। 2 में आया, नहीं आया। 3 में आया, हाँ जी आया। 4 में आया, नहीं आया। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। मैं कहूं कि यदि वर्ब की फॉर्म, वर्ब वाले स्ट्रक्चर को आप एक्टिव से पैसिव में वर्ब कैसे बदलते हैं, यदि ये सारा आप अच्छे से याद कर लेते हैं एक बार में, तो आपका एक भी क्वेश्चन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव बनाने का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो फटाफट, यदि जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले के जितने भी प्रीवियस वॉइस के वीडियोस हैं वो एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आने वाला एग्जाम है उसमें आपके वॉइस के क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, क्वेश्चन नंबर 6। पहला अटैक करते हैं अपन वर्ब पे। पीपल मैक, मैक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब इस सेंटेंस में बी की फैमिली नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं बी की फैमिली नहीं है, तो क्या आपको पता तो है क्या बी की फैमिली कौन होती है? बी की फैमिली होती है इज, आर, एम, वॉज और वर। इज, आर, एम, वोज, वर, इज, आर, एम, वोज, वर, इज, ये बी की फैमिली होती है। इसके अलावा बी की फैमिली में बी खुद, एक बीइंग और एक बीन, इनमें से कोई मिले, वर्ब की कौन सी फॉर्म मिले, थर्ड फॉर्म, तब वो कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। और यदि पैसिव वॉइस है तो उसका क्या बनाते हैं, एक्टिव वॉइस। और यदि ऐसा नहीं है तो वो कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस। ऐसा यहां नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस। और इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, इस एक्टिव वॉइस का बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखते हैं फटाफट अपन वर्ब पे अटैक करते हैं। मैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का जवाब होता है इज, आर, एम में। अब आप देखिए कितने क्वेश्चन इज, आर, एम के हैं, तो आपको फटाफट दिखाई दे रहा होगा। आर यहां हो सकता है, वर बिल्कुल नहीं हो सकता, विल बी बिल्कुल नहीं हो सकता, कुड बिल्कुल नहीं हो सकता। सही जवाब केवल एक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि आप वर्ब वाले चैप्टर को अच्छे से याद करते हैं तो मैं कह सकता कि 2 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का सही जवाब मिल सकता है। इसलिए इसका सही जवाब आपने देखा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट कीजिए, फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7,
डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती होता है समय। फटाफट देखिए, रिसीव, अरे भाई ये रिसीव क्या है, रिसीव तो वर्ब है, और ये वर्ब की कौन है, फर्स्ट फॉर्म। अब आप बताइए, जिस सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सेंटेंस कैसा होता है। जिस सेंटेंस की शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डोंट, प्लीज या काइंडली, लेट या लेट्स होता है, वो सारे सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन आंसर हमेशा किससे बनता है, लेट से। इनका आंसर आपको बनाना है लेट से। किसी ऑप्शन में लेट है, हाँ जी सर, एक ऑप्शन में लेट है, लेट ये रहा, ठीक है। इसलिए रिसीव द पुअर वार्मली, ठीक है, इसका सही जवाब हो गया लेट द पुअर बी रिसीव्ड वार्मली। एक ही आंसर होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं उनका पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वार्मली क्या है, ये इस रिसीव का एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब को एडवर्ब की जगह लास्ट में वर्ब के बगल में रख देते, इसलिए सही जवाब क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को फटाफट रीड कीजिए, जज कीजिए दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। फटाफट पहले जज कीजिए, आप फटाफट डिसाइड कीजिए ये एक्टिव में है या पैसिव में है। देखिए, ही डज नॉट ड्राइव, डज नॉट ड्राइव, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या इस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। दिया गया सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इस एक्टिव वॉइस का अपने को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस के लिए पहला अटैक वर्ब पे करेंगे। वर्ब पे अटैक किया तो बताइए डू डज किस में चेंज होता है, माय डियर चैम्प्स, डू डज चेंज होता है अगले टेंस में, और अगला टेंस कौन सा है, इज आर एम। इज आर एम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट पहले से दे रखा है तो आप भी नोट लगा देंगे, यानी इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज आर एम नॉट बीइंग गलत, विल बी ऑप्शन नहीं होगा। इज आर एम नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाजवर ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्यों नहीं हुआ, अरे भाई इसका जवाब इजारएम बीइंग में दे रखा है। इजारएम बीइंग तो किसका होता है, इजारएम का होता है, यानी क्वेश्चन में इजारएम होते तो इजारएम बीइंग होता, इसलिए सही जवाब तो होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ये देख के जज कर पा रहे होंगे कि आपने जितना भी आज तक पढ़ा है आप अपने लर्निंग लेवल को आराम से इजीली डिसाइड कर पा रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट केवल लर्निंग लेवल को डिसाइड करने के लिए लिया जाता है। अगला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। पहला आप बताइए एक्टिव है या पैसिव है। द पियोन डिड नॉट रिंग, डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी भी नहीं है, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए दिया गया सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, वर्ब पे टेक करेंगे डिड। डिड कौन सा, सिंपल पास्ट, कितना नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर को कितने में, 2 नंबर में, और 2 नंबर क्या बनता है, वोज वर प्लस नोट है तो नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनमें से सही जवाब आने वाला है वोज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फटाफट बताइए वोज वर कहाँ है, पहले ऑप्शन में वोज वर नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। भाई मैंने तो 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल भी आती है जब उनका क्वेश्चन
राइट होता है, क्योंकि राइट आंसर आपको रीइंफोर्समेंट देता है, पुनर्बलन देता है, इसलिए सही क्वेश्चन का अल्टरनेटिव का चुनाव कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिखाई दे रहा होगा, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस है जो स्टार्ट किससे हो रहा है, वोज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बची हुई वर्ब आएगी, बची हुई वर्ब जितनी भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न बनेगा किसका, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का, पैसिव वॉइस का। ये पैटर्न बनाना है। तो पहले तो आप फटाफट आंसर 2 सेकंड में कर सकते हैं यदि आपको वर्ब सही से याद है। तो बताइए वोज वर्ब किस में चेंज होता है, वोज वर्ब किस में चेंज होता है, वोज वर्ब चेंज होता है वोज वर्ब बीइंग में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी वोज और वर्ब में से एक आना चाहिए, आगे बीइंग लगनी चाहिए। अब देखिए कितने ऑप्शन में वोज वर्ब बीइंग है, देखिए वोज बीइंग टोल्ड, यहां भी सही है, आर गलत, हैव गलत, वर बीइंग टोल्ड। अब वोज वर्ब दोनों मिल गए। अब मैंने कहा था पहला प्रहार वर्ब पे, यदि वर्ब सही जच रही है तो अब आपको डिसाइड करना है कि सिंगुलर प्लूरल का चक्कर क्या है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट बना है, तो इसके अनुसार वर्ब बतानी है। यू के साथ वर्ब हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल। इसका मतलब वोज वर्ब में से प्लूरल कौन हुआ, वर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इतनी जल्दी डिसाइड कैसे कर लेते हैं, तो बच्चे आप भी इतनी जल्दी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको वर्ब का फुल नॉलेज हो जाएगा। तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 2 से 5 सेकंड के अंदर आराम से बना लेते हैं। जितना समय आपको बबल फिल करने में लगता है उससे कम समय में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इतना आपका इजी ये टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। शानदार प्रश्न है, परीक्षा में रिपीट होता रहता है। हु का पैसिव वॉइस तो पहले जज कीजिए किससे बनता है, हु का। क्या हु का पैसिव वॉइस, हु का पैसिव वॉइस क्या बाई हु से बनता है या बाई हुम से बनता है, पहले तो ये डिसाइड कीजिए बाई हुम से या बाई हु से। सही जवाब होगा बाई हुम। चारों ऑप्शन में क्या है, बाई हुम बाई हुम बाई हुम बाई हुम, यानी मिस्टेक किसकी है, मिस्टेक है वर्ब की, वर्ब की मिस्टेक है। पहले दिया गया सेंटेंस मैड वर्ब की सेकंड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। दिया गया सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का। मैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कितने ऑप्शन में वोज वर्ब है, ऑप्शन नंबर 1 में भी वोज है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं, 3 में नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में भी वोज है। अब मैंने कहा जब 2 वर्ब सही मिल रही हैं तो आप अगला डिसाइड कीजिए कि सिंगुलर प्लूरल के अनुसार रहेगा क्या रहेगा, और फिर ये भी डिसाइड कीजिए कि वोज वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। ये भी डिसाइड करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं आई है। बाई हुम, वोज वोज, दिस मिस्टेक। अब बताइए वोज वर्ब के बाद में तो बीइंग आ गया, तो क्या सेकंड फॉर्म को बीइंग में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म को बीइंग में नहीं बदलते, वोज वर्ब को बीइंग में बदलते हैं। वोज वर्ब क्वेश्चन में होता तो बीइंग, ये आंसर तब सही होता जब वोज वर्ब क्वेश्चन में होता, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ ही रही होंगी और वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फटाफट रीड कीजिए, डिसाइड कीजिए दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। फटाफट डिसाइड कीजिए। देखिए माई सर्वेंट सब्जेक्ट कीप्स वर्ब और द हाउस ऑब्जेक्ट, कैसा नीट एंड क्लीन, ये एडवर्बियल।
यहाँ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई क्या? नहीं आई। तो इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए आपको टेंस की तरफ जाना है। कीप एस या ईएस। एक नंबर का टेंस है सिंपल प्रेजेंट, अगले में बदलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां से आपका सही जवाब आने वाला है। इज आर एम में से ऑप्शन देख के बताइए, इज आर एम में से यहां क्या दिखाई दे रहा है? वॉज गलत, इज आर एम दिखाई दे रहा है, विल बी दिखाई दे रहा है गलत, हैज हैव दिखाई दे रहा है गलत। भाई एक सेकंड में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने कहीं और कुछ मूव ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया वर्ब पे अटैक करके। वर्ब है ना एक्टिव पैसिव की जान है, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से याद कर लें, लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बात जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्टिव पैसिव की पहचान करते हैं। समवन, समवन सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, फाउंड सेकंड फॉर्म है। योर वॉच ये ऑब्जेक्ट है, और किसी व्यक्ति को आपकी वॉच मिली कहाँ? इन द कबर्ड। इसका सही प्रोनाउंसिएशन कप बोर्ड नहीं है, कप बोर्ड नहीं है, कबर्ड, कबर्ड। इसका लास्ट वाला जो वर्ड है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है बर्ड। ये फोनेटिक लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन है बर्ड, कबर्ड। देखिए आगे, कबर्ड जानते हैं, कपाट बोलते हैं जिसको आप अलमीरा बोल सकते हैं, कबर्ड, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का मार्क है क्योंकि इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव बनाना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बहुत बार आया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस किसमें बनता है? इसका पैसिव वॉइस बनता है वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सही जवाब किस में से मिलेगा? वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से। तो आप देखिए कितने ऑप्शन वोज वर्ब के हैं, शायद एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वोज वर्ब। हैज गलत, इज गलत, हैड गलत। एक सेकंड में सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। Now we shall move to the next question, and the question number 15 is here on the board. Please attention and decide which voice is mentioned in the question and which one is the correct option, the given sentence. Please decide it. सबसे पहले डू डज का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बी एब्सेंट है, इज आर एम वोज वर्ब बी बीन बीइंग कुछ नहीं आया है, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस से क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस तो आपको बनाना आता है। डू डज किस में चेंज होता है? डू नंबर, डू डज सिंपल प्रेजेंट, अगले टेंस की तरफ मूव करते हैं। अगला टेंस कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें से आपको आंसर डिसाइड करना है। दिया गया सेंटेंस इंटरोगेटिव है, एचवी से स्टार्ट है, इसलिए आपको भी एचवी ढूंढनी है। एचवी किस में मिलनी चाहिए? इज आर एम में। इज आर एम में से दो ऑप्शन है, ये गलत है क्योंकि पहले में वर, दूसरे में कैन, दूसरे में आर आ रहा है, और दूसरे में तीसरे में आर आ रहा है, और चौथे में भी आर आ रहा है। लेकिन इज आर एम में चेंज करना है, बीइंग में नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3 में इज आर एम के बाद क्या दिया गया है? बीइंग। ये गलत है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सोल्व्ड नाउ? You have solved until question 15, and how many marks did you get? आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए अब तक की एक्सरसाइज में? आप कमेंट करके फटाफट बताइए कि 15 में से आपके कितने सही हुए, और जिससे कि आप अपने स्टडी के लेवल को जांच सकते हैं। चलते हैं अगली जर्नी के अगले पड़ाव की तरफ, अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप वापस किसका है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। स्टार्ट किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। फटाफट जज कीजिए कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, ये ढूंढना है, क्योंकि ये ढूंढने से ही आपको वॉइस चेंज करना पड़ेगा। यहां दे रखा है आर
फीडिंग, यानी इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी बीइंग नहीं है, बी है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस, एक्टिव। और एक्टिव से क्या बनाना है हमारे दोस्तों, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। और पैसिव वॉइस बनाना तो मैं कहूँ इजारएम तो आपकी चुटकियों का खेल है। इजारएम किस में बनने वाला है, इजारएम नंबर 2 है, तो 2 क्या 3 में बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, 2 2 में ही रहता है। इजारएम इजारएम बीइंग में, वोजवर बीइंग में, इसलिए इजारएम बीइंग का आंसर देखें, इजारएम बीइंग। पहला ऑप्शन इजारएम आ रहा है, बीइंग लग रहा है क्या, बीइंग यहां लिखा ही नहीं दे रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है डायरेक्ट, इसका मतलब ये गलत। इजारएम तो सही है यहां से, लेकिन बीइंग होता तब पूरा आंसर सही होता, इसलिए दूसरा वोजवर होगा ही नहीं, है जब होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। देख लेते हैं इजारएम के बाद में बीइंग है क्या, यस इजारएम के बाद बीइंग है। आर ही क्यों आया, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि चिल्ड्रन कैसे है, प्लूरल है, इसलिए चिल्ड्रन प्लूरल है, तो वर्ब की आगे इजारएम में से क्या लगेंगे, आर, और ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अभी तक की यात्रा में क्वेश्चन नंबर 16 का अपन ने डिसाइड 16 नंबर क्वेश्चन को अपने सोल्व किया है। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर। सो अटेंशन प्लीज, डिसाइड विच वन सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव वॉइस, कौन सा एक्टिव ये सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, डिसाइड कीजिए फटाफट प्लीज। अरे वाह क्या क्वेश्चन आया, अरे प्लीज का आंसर तो हमेशा किससे होता है, यू आर फ्रेज से होता है। प्लीज का आंसर हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड से होता है। कितने यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड है, यू आर ऑर्डर्ड। देखो मैं कहूँ प्लीज लिसन टू मी, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं दे रहा, सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। इतना इजी क्वेश्चन कि आपको एक वर्ड देखते ही आपका वर्ड आंसर डिसीजन में आ गया है, आपने आंसर डिसाइड कर लिया है, क्योंकि प्लीज काइंडली का पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर आपने क्लिक किया है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अटेंशन प्लीज, व्हाट इज द क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओ भाई मैंने डोंट वाला तो 4 तरीके से बताया था। डोंट वाले सेंटेंस की अपन स्टार्टिंग यू आर ऑर्डर्ड, नोट टू ऐसे करके, यू आर फॉरबिडन से, यू आर प्रोहिबिटेड डिनाइड से, इस तरह से हमने 2 3 4 तरीके से इसको बनाया था। अब देखते हैं अपन सही जवाब क्या आता है। डोंट वाला क्वेश्चन है, सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेट से, तो डोंट वाले क्वेश्चन का वही होता है, डोंट वाले क्वेश्चन का लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सेंटेंस में कौन आता है, डोंट आता है, तो क्या लगाना पड़ता है, नोट भी लगाना पड़ता है, नोट, नोट लगाएंगे अपन। अब नोट किस किस ऑप्शन में है, देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। देखो आप लेट योर टाइम वाज, कहां से वाज भाई, इसका पैसिव वॉइस तो बी से होगा। अब देखते हैं बी कहाँ है क्या, लेट योर टाइम नॉट बी, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ये लेट ये ऑब्जेक्ट, फिर जब बी लगाना है तो नोट से पहले, सॉरी जब नोट लगाना है तो बी से पहले, नोट बी वेस्टेड, ये सही जवाब हो रहा है। अगला देख लेते हैं, लेट योर टाइम शुड नॉट बी, मतलब लेट से बन गया तो अपन शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेट योर टाइम इज नहीं लगेगा। सही जवाब तो एक ही आया भाई, स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डोंट में यदि आप ऑर्डर वगैरह लगा रहे हैं तो आप सेंटेंस में नोट का प्रयोग भी करें, और नोट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का, 18 का होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय चैम्प्स, the question is here and the question is very popular, we should avoid, question number 19, we should avoid fair weather friends। यहाँ पे एक फ्रेज आया है, idiom फ्रेज, fair weather friend,
यानी वो दोस्त जो केवल अच्छे समय में साथ देते हैं, बुरे समय में साथ नहीं देते। बुरे समय में पीछा छुड़ा के भाग जाने वाले दोस्तों को क्या कहते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। फेयर फीदर्स वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। ये वाला इडियम भी याद रखना है। ये कह रहा है कि वी शुड, यहाँ पे शुड बी की फैमिली में नहीं है भाई, इसका मतलब दिया गया वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो आप बताइए शुड का पैसिव वॉइस क्या होगा? मॉडल का पैसिव वॉइस क्या होता है? सबको बता चुके हैं भाई, 10 बार बता दिया। मॉडल का पैसिव वॉइस होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए शुड का पैसिव वॉइस क्या होगा? शुड बी। शुड बी अवॉइड का थर्ड फॉर्म अवॉइडेड। तो शुड कहाँ है? ये शुड है, अगले में शुड नहीं है, अगले में कुड है, अगले में मस्ट है। भाई मॉडल का मॉडल ही रखते हैं और आगे बी लगाते हैं, लेकिन जो मॉडल यहाँ दे रखा है वो कब वही रखेंगे, मस्ट और कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। कि क्वेश्चन में मस्ट कुड होता तो मस्ट कुड लगा सकते थे, यहाँ कौन है? शुड है, तो शुड का पैसिव शुड भी। इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अच्छा ये याद रहेगा, ईडियम याद रखना है। मुसीबत में साथ नहीं देने वाले दोस्तों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Attention please on the question number 20. 20 is very, decide first which voice is here, active voice और passive voice is here. क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। स्ट्रे कैटल आर स्पॉइलिंग, ये वर्ब है, आर स्पॉइलिंग। आवारा पशु हैं वो खराब कर रहे हैं किसको? क्रॉप को, वो फसल को खराब कर रहे हैं आवारा पशु। ठीक है, अब देखिए फटाफट ईजारएम। यहां से क्वेश्चन तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पढ़ा ही होगा, पहले नहीं पढ़ा है तो जल्द ही मैं लेके आ रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक शानदार जानदार जोरदार जबरदस्त क्लास, जिसमें हम रूल्स के माध्यम से साथ ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सही वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यू हैव टू पेशेंस